निसार राणा साहब, आपको आज की न्यूज कॉन्फ्रेंस से आपने क्या नतीजा अखज किया है? कई सवालात इससे मेरे कनेक्टेड हैं। पहला तो ये कि क्या वाकई पीटीआई की जो केपी की हुकूमत है वो खतरे में है, कि जिसके बाद आज इन सभी रहनुमाओं ने मुत्तहिद होने की ठान ली और इख्तलाफात भुलाकर एक ही बेंच पर बैठ गए। और दूसरा ये भी जो आज अलीमीन गंडापुर साहब ने चैलेंज दिया है, क्या वो ये चैलेंज मौजूदा हालात और सियासी मंजरनामे के पेश नज़र, स्पेशली इस हाइब्रिड सिस्टम के अंदर, ये उन्हीं के लिए मुश्किल साबित हो सकता है? नहीं, जो चैलेंज उन्होंने दिया है, हाँ जी, तो उसके उन्होंने हार में क्या कहा कि जी मैं अगर ये ऐसा हो गया तो सियासत छोड़ दूंगा। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर उनसे वजारत आला चली गई किसी भी शक्ल में तो उनकी सियासत खत्म हो गई। बिल्कुल। पीटीआई उनसे खुश नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट को उनकी अब शायद ज़रूरत नहीं रही है, तो उनकी सियासत तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये फोकी तड़ियाँ अब उनका ना वैल्यू नहीं रखती। ठीक। लेकिन सवाल ये कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये बड़ी लेकिन निसार राणा साहब, ये जो भड़क अली अमीन ने मारी है, क्या ये इसीलिए है कि अब आग जो है उनके अपने घर तक पहुंची है? नहीं, वो पहले भी बढ़ के मारते रहे। मैं कुरान उठा के कहता हूँ मैं वडियाला से इमरान को निकलवा दूंगा, मैं ये फना कसम खा के कहता हूँ मैं ये, वो करते रहे। ये उनका स्टाइल है। मजहर शाह का और इनका स्टाइल यही है, और मैं गश्त काट के आया, मैं नश्त मार दिया। मजहर शाह के बड़े इस तरह के डायलॉग चलते होते हैं, तो ये उनका स्टाइल है। लेकिन वो बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा ने शायद उनको कान में कहा कि यार तू तो मरनी है, सानू क्यों मरवान रहे हैं, तुम आबैल मुझे मार क्यों कर रहे हो बार बार, ये कह के कि जी आप दिखाएं, करके दिखाएं, यूं करके दिखाएं, वो करके दिखाएं। भाई ये उन्होंने जिन्होंने करना है उन्होंने करके दिखा देना है। जिन्होंने करना है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से निशिस्तें भी दिलवा देनी है, और वो निशिस्तें आगे तकसीम भी करवा देनी है। तकसीम करवाने के बाद पीटीआई को अक़लियती पार्टी भी बनवा देना है। 9 मई में बहुत सारे अरकान असेंबली को फारिग करवा देना है, एक छोटा मोटा फॉरवर्ड ब्लॉक भी बना देना है, और पीटीआई को अपनी तरफ से किस्सा पारीना बना देना है। सही, ठीक है ना? तो ये तो स्क्रिप्ट हमें सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है कि इस तरह होना है। अच्छा। और ये जो हुकूमत से मुज़ाकरात, हुकूमत से मुझे तो हंसी आती है कि पल्ले नहीं गा तेला ते कर दी मेला मेला। हुकूमत किस चीज के मुज़ाकरात, क्या चीज दे सकती है हुकूमत पीटीआई को? अब पंजाब में तो आप उनके 27 अरकान को जो है नाहल करार कर देने जा रहे हैं। इस तरह होते मुज़ाकरात कि अगर कोई आपके खिलाफ वो करे तो आप उनको नाहल ही करार देते, उक्का ही मार दें, था ही मार दें। तो आप इस तरह मुज़ाकरात करेंगे? इस तरह मुज़ाकरात करेंगे कि यास्मीन राशिद ये कहेंगे जी मैं रात को ऑक्सीजन मुझे लगती है तो वो भी मुझे अब नहीं मिल रही। भाई मुज़ाकरात के लिए दिल और फिर आपके पास है ही क्या जो आप मुज़ाकरात करेंगे? आप क्या दे सकते हैं? जिस स्पीकर की अभी रजी भाई कह रहे थे कि जी उन्होंने कहा जी उनके उससे कर लें, तो उस स्पीकर का तो प्रोडक्शन ऑर्डर ग्रेड 17 का एक सुप्रिटेंडेंट नहीं मानता है, तो वो कहां से कोई चीज करके बैठ के कर देगा भाई? तो ये मुज़ाकरात वगैरह, ये एक फ्रस्ट्रेशन पार्टी में ज़रूर आई है कि उन्हें ये नज़र आ रहा है कि हम 9 मई के केसेस में हमारी क़यादत फारिग होने वाली है, केपी में हमारा आखिरी मोर्चा ख़त्म होने वाला है। वो हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन जो मुझे स्क्रिप्ट नज़र आ रहा है उसमें मुझे नहीं लगता कि पीटीआई को केपी में कोई किसी किस्म की बका मिल सकती। ठीक है सर, एक जुमला और, सॉरी जी, एक जुमला और, एक जुमला, आई एम सॉरी, एक जुमला और, कि यहाँ पे हमारी सियासी जमातों के सियासी ज़र्फ का भी जो है ना वो देखने में आएगा कि ये जो जमहूरियत, वोट को इज्जत दो, डेमोक्रेसी, आइन की टे लगे होते हैं ना, जब ये सीटें इन्हें मिलेंगी तो देखेंगे कि कितने इनकार करते हैं कि हमने नहीं लेनी, हम इसके